मंत्र सिद्धि का सही समय होली और दीपावली होते हैं। अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो होली के पावन पर्व पर मंत्रों का जाप करिए कि पितरों की पूजा से सब देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे त्यौहार आते हैं वो ऊर्जा के दिन होते हैं। क्या अगर आपके व्यापार में परेशानी है, विद्या में कमजोरी है, संकट हैं, कष्ट हैं, बीमारी है घर में, होलिका इसीलिए तो नहीं जला पाई प्रहलाद जी को। क्यों? होली के भस्म में देवताओं का आशीर्वाद रहता है उसमें। प्रणाम, फिर से आपका स्वागत है आई न्यूज़ में। और आज हमारे साथ में फिर से हमारे गुरु पंडित रमेश सेमवाल जी हम इस वक्त हैं। लेकिन जैसे कि त्यौहार हमारे आते हैं हर वर्ष में, ना जाने कितने त्यौहार हैं, प्रतिदिन त्यौहार ही त्यौहार हैं। सबसे बड़े त्योहारों की बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है और होली के पर्व पर क्या विशेष है आपके लिए, क्या घर में पूजा पाठ करेंगे, क्या पूजा अर्चना रहेगी आपकी होली पर, वही आज हम जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी आपका और आपके चैनल का। आप अपने चैनल के माध्यम से समाज को धर्म का, दर्शन का, राजनीति का, सबकी समस्याओं का उपचार बताते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हम बात करेंगे क्योंकि त्यौहार आने वाला बहुत अच्छा पर्व है होली का। तो होली कब रहेगी और किस तिथि में है उसके बारे में जानेंगे, और क्या है विशेष पूजा अर्चना हमारे जो श्रद्धालु, हमारे जो दर्शक आपको देखते हैं उनके लिए बताइए। बहुत बढ़िया। राय न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं हूँ आचार्य रमेश सेमवाल, जैसे अभी मेरा परिचय दिया गया है ज्योतिष क्षेत्र में। तो जो होली और दीपावली के पावन पर्व हैं, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं वो ऊर्जा के दिन होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के दिन। उन दिनों साधना, उपासना और आराधना करनी चाहिए। तो होली के जो पावन पर्व के दिन चल रहे हैं, तो विशेष करके होली का पावन पर्व, उस समय आपको साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती के मंत्रों का जाप करिए, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करिए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करिए, मंत्रों की सिद्धि कीजिए। अगर आपके व्यापार में परेशानी है, विद्या में कमजोरी है, संकट हैं, कष्ट हैं, बीमारी है घर में, तो उन सब के लिए आप साधना प्रारंभ कर दीजिए। होली की रात को विशेष करके पूरी रात बैठ जाइए, साधना करिए, उपासना करिए। तो ये होली का जो पावन पर्व है, ये ऊर्जा के दिन हैं, ये साधना के दिन हैं, ये उपासना के दिन हैं, भगवान से एकाकार होकर के मिल जाने के दिन हैं। जैसे भक्त प्रहलाद भगवान के हो गए, भगवान से जुड़ गए, भगवान से मिल गए, तो हमें भगवान का हो जाना है। होलिका इसीलिए तो नहीं जला पाई प्रहलाद जी को। क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि उन्होंने तो पूरा ये तय कर लिया था कि प्रहलाद जी को जलाया जाना है। लेकिन कौन मरा? होलिका मर गई जल करके, क्योंकि भगवान कृष्ण भक्त प्रहलाद के साथ थे। इसलिए होली के पावन पर्व पर साधना करनी चाहिए। अभी एक और विषय आपने पूछा, क्योंकि 6 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 4:18 पर शाम को, और अगले दिन 7 तारीख तक 6:10 तक रहेगी। लेकिन 6 तारीख को भद्रा होने के कारण होली का दहन 7 तारीख को किया जाएगा। 7 मार्च 2023 को शाम को 6:24 से 8:40 के बीच 7 मार्च 2023 को होली का दहन किया जाएगा, और 8 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। ये रंगों की होली का क्या महत्व गुरु जी, इसके बारे में हम चाहेंगे, और क्या है अलग अलग रंगों का महत्व? वैसे तो अपने अपनी राशि के अनुसार आप अलग अलग रंगों से भी खेल सकते हैं, लेकिन मैं उसका यहाँ पर क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन हो रहा है तो ज्योतिष की मैं बात तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उत्साह का, उमंग का दिन है। वो क्या है? भक्त की विजय हुई है। क्या हुई है? भक्त की विजय हुई है और होलिका समाप्त हो गई है, तो भक्तों का हर्ष उल्लास है अगले दिन। क्या है? जैसे दीपावली में भगवान प्रभु श्री राम के लिए हर्ष उल्लास विजय का मनाया जाता है, उसी प्रकार ये हर्ष उल्लास है। और उसमें हम रंगों से, दीपों से, जैसे दीपावली पे दीपों से करते हैं, तो होली में होली का, और हमारे यहाँ 4 वर्णों का भी अलग अलग है, तो त्यौहार भी अलग अलग वर्णों के हिसाब से अलग अलग मनाए जाते हैं। वो लंबी बात है, वेदों की बात है, ज्योतिष की बात है और पुराणों की बात। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि होली के पावन पर्व पर आप न विवाद में पड़े, न विषाद में पड़े, प्रसन्नता के साथ, मंत्र जाप के साथ, आराधना उपासना के साथ होली का पूजन करें। जब आप होली का दहन करने जाएं तो वहाँ जौ और चावल और घी की आहुति जरूर दें।
वहाँ पर रात को घी की आहुति जरूर दें। अगले दिन होलिका दहन हो जाएगा तो उसकी जो राख होती है, भस्म होती है, उसको टीका भी लगा सकते हैं, घर में भी ला सकते हैं। तो उसका बहुत ही अच्छा आपके पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आपके घर के काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसका भी महत्व माना जाता है कि उसका टीका करने से आपकी आयु बढ़ती है, आपके कष्ट दूर होते हैं। और उसकी परिक्रमा भी जरूर करें। सुबह जब होली पूजने जाएं तो होली की परिक्रमा भी जरूर करने चाहिए। और शाम को जब आहुति दें तो ध्यान रखें, जो चावल और घृत की आहुति जरूर देनी चाहिए अपने परिवार की रक्षा के लिए। जो नए आपके यहाँ कुछ भी आया है उसकी आहुति आप देंगे। अन्न की आहुति मतलब जो भी अन्न होता है तो जो की आहुति आप जरूर वहाँ दें। और सुबह आप परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने से अगले दिन आपको टीका, उसका भस्म का टीका, जो भस्म, होली की भस्म बचती है, जो होली की भस्म बचती है उसका टीका आप जरूर लगाएं। उसमें क्या विशेष रहता है होली की भस्म के लिए बात करते हैं? होली की भस्म में देवताओं का आशीर्वाद रहता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहता है उसमें। और अग्नि हमारे यहाँ क्या माना जाता है? देवता। क्या है अग्नि? अग्नि देवता। जैसे दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? अग्नि का आह्वान करते हैं। हवन में अग्नि का आह्वान करते हैं। घर की रसोई में अग्नि का आह्वान करते हैं। बिना अग्नि के भोजन बनेगा ही नहीं। बिजली है तो बिजली में भी अग्नि है, गैस है तो उसमें भी अग्नि है, माचिस की तिल्ली में भी अग्नि है, हवन की संविधाओं में भी अग्नि है। और होली का जब दहन होता है तो उसमें भी तो अग्नि तत्व से भस्मीभूत होकर वो भस्म बन जाता है, भस्मीभूत होकर। और उसको टीका करने से आपके अंदर एक अलग से रोमांच, एक ऊर्जा, एक शक्ति पुंज आपको प्राप्त होता है। तो आपके मनोमस्तिष्क के विकार समाप्त होने लगते हैं। तो होलिका दहन में हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं। अब आप कहोगे शत्रु कौन? हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ समाप्त हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वंद्व सब समाप्त हो जाए। यही तो शत्रु हैं। हम बाहर शत्रु देखते हैं, बाहर शत्रु नहीं है हमारा कोई। हमारे शत्रु हमारे अंदर ही विराजमान है, जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, यानी अहंकार। ये नष्ट हो जाए और परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाएं। यही होली का भी संदेश है। भक्त प्रहलाद ने कितने कष्ट आए, होलाष्टक चलते हैं तो क्यों चलते हैं? इन तिथियों में प्रहलाद जी को कष्ट दिया गया। अष्टमी से प्रारंभ हो गए थे और पूर्णिमा तक उनको कष्ट ही दिया गया। हर तिथि कष्ट दी गई, उनको कष्ट दिया गया। प्रहलाद जी को कहीं घोड़े से कुचलवा, हाथी के नीचे डलवा, पहाड़ों से पर्वतों से गिराया जाए, कहीं जेल खाने में बंद किया गया। लेकिन भक्त ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो भगवान का हो जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, श्रीमन नारायण का जाप करो। तो होलिका में, होली के पावन पर भी मंत्रों का जाप करना है। शर्मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासुदा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। तो होली के पावन पर साधना, उपासना, मंत्र जाप, आप ओम ओम का जाप करिए, ओम नमो नारायण का जाप करिए, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, इन मंत्रों का। तो मंत्रों की जाप साधना आप होली के पावन पर जरूर करें। मंत्र सिद्धि का सही समय होली और दीपावली होते हैं। अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो होली के पावन पर मंत्रों का जाप करिए, मंत्र की साधना कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गुरुजी, एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि होली और दीपावली पर पितृ पूजन का मुख्य क्या है, इसका फायदा क्या मिलता है मेरे परिवार को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब भी कोई बड़ा त्यौहार हो और घर में पकवान बनने हो तो सबसे पहले किसका भोग लगाना चाहिए? अपने पितरों का। पितृ क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक सदस्य हैं। कौन है सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक सदस्य? सबसे पहले कौन है? देवताओं से भी पहले कौन है? हमारे पितृ, माता पिता, दादा, ये सब हमारे पितृ हैं। या जो भी हमारे घर से जिनकी मृत्यु हो गई है, जो पुण्य आत्मा हो चुके हैं, तो उनके निमित्त भोग लगाना, उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा निकालना, ये दीपावली में भी होता है, ये होली में भी होता है। किसी भी तिथि को जब भी हमारे यहाँ जन्मदिन हो, विवाह हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो क्या होता है?
पितृ पूजन अवश्य होता है। पितरों का आशीर्वाद लेना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे हमारा ब्लड का संबंध है। किसका संबंध है? खून का संबंध है। और वो हमारे देवता भी हैं। उनको क्या कहते हैं? पितृदेवता। क्या कहते हैं जी? पितृदेवता। तो और कहा भी है माता पिता गुरु और देवता। देवता तो चौथे नंबर पे आए, पहले नंबर पे कौन आया? माँ, पिता, गुरु और देवता। तो इसका ये अवधारणा है कि पितरों की पूजा से सब देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं ने भी पहले किसकी पूजा करी? माता पिता की। भगवान कृष्ण मातृ पितृ भक्त थे, भगवान श्री राम मातृ भक्त पितृ भक्त थे। पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास। तो हमें इसलिए पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसका विज्ञान भी है, आध्यात्मिक पक्ष भी है, धार्मिक पक्ष भी है। एक विशेष और हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है, तो यानी बहुत सारे लोग करते हैं पार्टियां, और पार्टियों में विशेष हो जाता है कि नशे की ओर भाग ले लेते हैं। और आपको सबसे बड़ी जानकारी आज गुरुजी देंगे, क्योंकि नशा नाश का दूसरा कारण कहा गया है। गुरुजी बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कुमार जी। दिवाली पे, होली पे, किसी भी त्यौहार पे कोई नशा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, मंत्र की उपासना करनी चाहिए। हमें नशा नहीं करना। देवताओं का आशीर्वाद हमें नहीं मिलता है। ये सब बेकार की बातें हैं कि नशा करके हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके जीवन में राहु का प्रभाव पड़ जाएगा, शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा, आपके जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपको संकट आने प्रारंभ हो जाएंगे, आपके परिवार में बीमारियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें बृहस्पति बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति का बल कब बढ़ेगा? जब आप दीपक जलाएंगे, आराधना करेंगे। सूर्य का बल बढ़ाओ। सूर्य का बल कब बढ़ेगा? जब भगवान का आप स्नान कराएंगे, भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, साधना करेंगे, तो बृहस्पति का बल बढ़ेगा, सूर्य का बल बढ़ेगा, मंगल और बुध का बल बढ़ेगा जब हम अच्छे काम करेंगे। जब भी हम नेगेटिविटी वाले काम करेंगे, शराब पीना, मांस भक्षण करना, गलत कार्य करना, तो किसका प्रभाव बढ़ेगा? राहु देवता का, शनि देवता का आपके जीवन में प्रभाव बढ़ेगा, अंधकार में जीवन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और देव शक्तियों का आशीर्वाद चाहिए, तो नशा त्योहारों पे क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। जो टोने टोटके, ये दो ही त्यौहार है जो मुख्य त्यौहार आते हैं, होली और दीपावली। इन्हीं पर टोने टोटके किया जाता है। इनसे कैसे बचा जाए? उसमें सबसे पहले अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, जन्म कुंडली के ग्रह कमज़ोर हैं, तभी आप पे किसी का टोना टोटका लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आपको अपनी कुंडली जागृत करनी है, आपके ग्रहों को बल देना है। आप अपनी पूजा पाठ करते रहिए। हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया है। हनुमान चालीसा का 11-21 पाठ आप करेंगे तो आप पे किसी का कोई किसी प्रकार का असर होगा ही नहीं। कोई कुछ करेगा भी आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलत कार्य करते हैं ये कुछ नहीं होता है, इसको मानना ही नहीं चाहिए। तंत्र साधना अलग विषय है, वो आम लोग नहीं जानती। ये जो लोग देते हैं कि ये करवा दूंगा, ये करे, सब बकवास है। तंत्र साधना तो एक बहुत महान प्रक्रिया है, मंत्र साधना तो एक महान क्रिया है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, किसी को भय लगता हो, डर लगता हो, तो हनुमान चालीसा के 21 पाठ आप करिए, 11 पाठ करिए, 7 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, 108 पाठ करिए। आपके जीवन में किसी का कोई जादू टोना का प्रवेश होगा नहीं। आपकी ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि आप पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं। सबसे बड़ी बात क्या होती है? ऊर्जा डाउन होती है ना। आप बीमार पड़ते हैं तो क्या डाउन होता है? ऊर्जा डाउन हो जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो कैसे बनी रहेगी? जब आप साधना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप उपासना करेंगे, तो आपके अंदर विल पावर, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो वो पावर बढ़ानी है आपको। आपको कौन क्या कर रहा है करने दो। आप अपनी शक्तियों को पहचानो, आप आराधना करो, ऊर्जा बढ़ाओ। तो जब आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कोई कुछ भी करे आप पे कोई असर होने वाला। विशेषकर हमारे हनुमान देवता जी, श्री हनुमान जी महाराज की आराधना, ऊर्जा बढ़ाने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य आराधना करना, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, ये सबसे अच्छा रहता है। और महिलाओं को मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ, देवी कवच का पाठ करें, यानी दुर्गा साधना, माँ शक्ति की साधना अगर महिलाएं करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आप अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। जैसे प्रश्न किया गया है
कि तंत्र मंत्र यंत्र से षड्यंत्र से कैसे बचाए, तो आप अपनी आराधना उपासना को बढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान की सतोगुणी साधना जो मीराबाई ने करी है, वो साधना मेरो होर कोई नहीं, मेरो तो नंदलाल है। तो भगवान से जुड़ने के लिए सहज हो जाओ। प्रहलाद जी ने सात्विक साधना की, मंत्र जाप किया, मेरा नारायण है, नारायण प्रकट होगा, फिर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक विश्वास, श्रद्धा और विश्वास भगवान पे, भगवान का नाम, भगवान का जाप और भगवान का ध्यान अगर आप सतोगुण से करेंगे, सहजता से, सरलता से करेंगे, तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से भगवान प्रकट हो जाएंगे। कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते, जैसे कि गुरुजी ने बताया है। तो तमाम जानकारी आप ले सकते हैं गुरुजी से। आप हमारे चैनल पर नंबर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आप अपने कुछ कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर इस तरह का कोई कार्य चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप भी ज्योतिषाचार्य की शिक्षा ग्रहण करें, तो आप आ सकते हैं आचार्य कुलम में। यहाँ पर आके ज्योतिष की शिक्षा आप ले सकते हैं। तो हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं सोनू कश्यप आपके बीच फिर से आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।